इमरान अपने साथियों समेत जीप में सवार नगोला के दारुल हुकूमत काशा की एक सड़क पर मौजूद था। ड्राइविंग सीट पर शाबू था, जबकि साइड सीट पर इमरान और अगवी सीटों पर जोदिया, जवाना और जोसेफ मौजूद थे। जॉर्ज से ताश की बाजी जीतने के बाद उसने जॉर्ज से उसके ऑफिस में जाकर बात की। जॉर्ज ने उसे वेलिंगटन की एक टिप भी दे दी थी और रेड नाइट क्लब के जनरल मैनेजर ग्राहम से उसके सामने बात भी की थी। लेकिन इमरान का चेहरा बता रहा था कि वो मुतमईन नहीं है और फिर उसने शाबू को वापस काशा जाने का कह दिया और उस वक्त वो जीप पर तवील सफर के बाद काशा पहुंच चुके थे। तुम क्या कर रहे हो इमरान? अब तक खामोश बैठी जोलिया ने अचानक फट पड़ने वाले लहजे में कहा तो इमरान हंस पड़ा। मैं हैरान था कि तुम अब तक खामोश क्यों हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं नहीं चाहती थी कि सड़क पर ही कोई बहस करूं, लेकिन लगता है तुम्हारे जहन में आइंदा का कोई लाहे अमल नहीं है और तुम अहमकों की तरह इधर उधर घूम फिर रहे हो, जोलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। और इमरान समझ गया कि वो शाबू की वजह से खामोश थी, लेकिन अब मजीद खामोश ना रह सकती थी और शाबू की मौजूदगी में ही फट पड़ी थी। असल मसला तो अमल का है, लाहे भी तो तब ही होगा जब अमल होगा। तुमने अभी लाहे अमल कहा है, इसलिए कह रहा हूँ। अमल तो तुम खुद नहीं करती और नाराज मुझ पर होती हो। इमरान भला कहाँ बाज आने वाला था, उसने शाबू की मौजूदगी में भी बात कर दी। क्या कहना चाहते हो? मैं समझी नहीं, जोलिया ने उलझे हुए लहजे में कहा। मेरा मतलब अमल से था। सफदर यार जंग बहादुर खुतबा निकाह याद कर ले, मैं सेहरा बांध लूँ, तनवीर बैंड संभाल ले, तभी तो अमल और लाहे अमल तय हो सकता है, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। यू शट अप नॉनसेंस, जोलिया ने और ज्यादा गुस्सीले लहजे में कहा, लेकिन उसका गुस्सा साफ मसनूई जाहिर हो रहा था। अगर ये सब नॉनसेंस है तो फिर गुस्सा क्यों खा रही हो? खाना ही है तो फल खाओ ताकि सेहत अच्छी रहे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बॉस, हम स्टार कॉलोनी में दाखिल होने वाले हैं, अचानक खामोश बैठे शाबू ने कहा। स्टार कॉलोनी के ब्लॉक 3 में कोठी नंबर 12, इमरान ने कहा तो शाबू ने इस बात में सर हिला दिया। यहाँ कौन रहता है? जोलिया ने पूछा। एक अफ्रीकी रहता है जिसका नाम सलोमन है, उसने नगोला और उसके इर्द गिर्द के इलाकों के कल्चर पर कई किताबें लिखी हैं, मैं उसे रहनुमाई लेना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। ये आदमी तुमने कहाँ से तलाश कर लिया? जोलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं और शाबू जब काशा के पुलिस कमिश्नर से मिलने गए थे ताकि हमें हांगू की सियाहत का खसूसी इजाजतनामा मिल जाए, तो वहाँ ये सब बातें हुई, इमरान ने जवाब देते हुए कहा और जोलिया ने इस बात में सर हिला दिया। स्टार कॉलोनी ज्यादा बड़ी ना थी और यहाँ की कोठियाँ भी औसत दर्जे की थीं। शाबू ने कार 2 मंजिला कोठी के बड़े गेट के सामने रोक दी। इमरान सालोमन को पहले ही फोन कर चुका था, इसलिए उसे मालूम था कि सालोमन उसका नाम सुनकर उसे अंदर बुला लेगा और वही हुआ। शाबू के गार्ड को इमरान का नाम बताने के थोड़ी देर बाद इमरान और जोलिया दोनों एक बड़े कमरे में दाखिल हो रहे थे, जहां एक उधेड़ उम्र अफ्रीकी मौजूद था। मेरा नाम सलोमन है, उधेड़ उम्र ने उठकर मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम माइकल है और ये मेरी साथी मार्गरेट है, इमरान ने कहा। क्योंकि वो एक्रेमियन मेकअप में थे, इसलिए उसने नाम भी बदल दिए थे। खुश आमदीद मिस्टर माइकल, सलोमन ने मुस्कुराते हुए इमरान से मुसाफे किया। सॉरी सर, मेरे हाथ में एलर्जी है, मैं सलाम पेश करती हूँ, जोलिया ने सर झुकाते हुए कहा। ओ गार्ड आपको सेहत दे, बैठिए, सलोमन ने जोलिया की तरफ मुसाफे के लिए बढ़े हुए हाथ को वापस खींचते हुए सर झुकाकर कहा और फिर वो तीनों वहीं कुर्सियों पर बैठ गए। आप क्या पीना पसंद करेंगे? सलोमन ने कहा। कुछ नहीं, आपका शुक्रिया, हम सिर्फ रात को सोने से पहले पीते हैं, इमरान ने कहा तो सलोमन ने इस बात में सर हिला दिया। आपने फोन पर बताया था कि आप इस इलाके का विजिट करना चाहते हैं ताकि आप उस पर किताब लिख सकें, सलोमन ने कहा। जी हाँ, शैतान की पूजा करने वाले कबीले से जदीद दुनिया कतई वाकिफ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उसका तारुफ पूरी दुनिया में इस अंदाज में कराऊं कि ये दौरे कदीम से निकलकर जदीद दुनिया में दाखिल हो सके, इमरान ने कहा। आपका फ़ोन मिलने के बाद मैंने एक आदमी से रब्ता किया तो उसने एक अजीब बात बताई कि एक्रेमियंस अफराद के 2 ग्रुप यहाँ किसी दाद की तलाश में दाखिल हुए। एक ग्रुप सरदार मारियो की पनाह में आ गया, जबकि दूसरा ग्रुप बड़े पुजारी की पनाह में। फिर एक और अजीब बात हुई
कि सरदार मारियो की पनाह में आने वाला ग्रुप वहां कोई पुरअसरार गैस फैलाकर सबको बेहोश करके बड़े पुजारी को अगवा करके ले गया और अब तक उसका पता नहीं चल सका। इसलिए आर्जी तौर पर वहां उसके बड़े बेटे कारोग को बड़ा पुजारी बना दिया गया है। कबीले वाले सरदार मारियो के भी खिलाफ हो गए हैं और उसे हटाकर उसकी जगह उसके बड़े बेटे सार्जू को सरदार बनाने की बातें हो रही हैं। इन हालात में मेरा ख्याल है कि आपका वहां जाना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि आप भी एक्रेमियन हैं, सालोमन ने कहा। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हमारे पास बकायदा हुकूमत का इजाजतनामा मौजूद है और सरदार सार्जो से हुकूमत ने बात भी कर दी है, इमरान ने कहा। ठीक है, फिर आपको मजीद क्या मालूमात चाहिए, सालोमन ने कहा। वागू पहाड़ियों पर आप कभी गए हैं? सुना है वहां ज़लज़ले बहुत आते हैं, कि आप वाकई, इमरान ने कहा। हाँ, ये बात तो दुरुस्त है, मैंने अपनी किताब में भी उसका जिक्र किया है, लेकिन इन ज़लज़लों का कोई असर मुतलका वादी पर जहाँ ये शैतान कबीला रहता है नहीं पड़ता। इसलिए ये लोग बड़े फख्र से कहते हैं कि शैतान उन्हें ज़लज़लों से महफूज रखता है, सालोमन ने कहा। आपने खुद जाकर इन वागू पहाड़ियों को देखा है? कैसी पहाड़ियां हैं? उनके अंदर मादनियात या गैसेस वगैरह हैं, इमरान ने कहा। मुझे तो नहीं मालूम, मेरे लिए वो आम सी पहाड़ियां थीं क्योंकि मैं माहिर मादनियात तो नहीं हूँ, सालोमन ने जवाब दिया। यहाँ कोई ऐसा आदमी है जो ऐसी चीज़ों का माहिर हो, इमरान ने कहा। माहिर? ओह हाँ, मेरा हमसाया है, लेकिन वो बहुत बुजुर्ग आदमी है, यहाँ नहीं आ सकेगा। वो एक्रेमियन यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा है, उसका नाम एडवर्ड है, मैं उससे बात करता हूँ, सालोमन ने कहा और मेज पर पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में शायद उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया था क्योंकि दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज सुनाई देने लगी थी। फिर रिसीवर उठा दिया गया। यस, डॉक्टर एडवर्ड बोल रहा हूँ, एक बारी सी मर्दाना आवाज सुनाई दी। सालोमन बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपका हमसाया, सालोमन ने कहा। ओह, आप फरमाइए, दूसरी तरफ से चौंक कहा गया। एक्रेमिया से मेरे मेहमान मिस्टर माइकल आए हुए हैं। वो वागू पहाड़ियों और कारेडोरी वादी में रहने वाले कबीले जो शैतान की पूजा करता है पर किताब लिखना चाहते हैं। मैं उन्हें आपसे मिलवाना चाहता हूँ, वो आपको इसका मुआवजा भी देंगे अगर आप इजाज़त दें, सालोमन ने सामने बैठे हुए इमरान की तरफ मैनी खेज नज़रों से देखते हुए कहा। कितना मुआवजा और किस किस्म की मालूमात चाहिए उन्हें? डॉक्टर एडवर्ड ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा और इमरान डॉक्टर का लहजा सुनकर समझ गया कि सालोमन उस डॉक्टर की फितरत को जानता है, इसलिए उसने मुआवजा की बात की थी, वरना बूढ़ा डॉक्टर सिरे से मिलने से ही इनकार कर देता। आम सी मालूमात जो इस कबीले और इन पहाड़ियों के बारे में आप जानते हो और मुआवजा भी भारी, सालोमन ने कहा। ओके, ले आओ उन्हें। वैसे मुझे इन दिनों रकम की अशद ज़रूरत थी, डॉक्टर एडवर्ड ने कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो सालोमन ने भी रिसीवर रख दिया। डॉक्टर साहब बेहद लालची आदमी हैं, इसलिए मजबूरन मुझे मुआवजा की बात करनी पड़ी, सालोमन ने कहा। मैं समझ गया था, आप बेफिक्र रहें, अगर उन्होंने तावन किया तो उन्हें भी मुआवजा मिलेगा और आपको भी, इमरान ने उठते हुए कहा। और फिर थोड़ी देर बाद इमरान, जोलिया और सालोमन साथ वाली कोठी के ड्राइंग रूम में मौजूद थे। शाबू, जोसेफ और जवाना सालोमन की कोठी में ही रह गए थे। डॉक्टर एडवर्ड खासे बुजुर्ग आदमी थे। डॉक्टर साहब, वागू पहाड़ियों में अक्सर ज़लज़ला आता रहता है जिसका असर सिर्फ उन्हीं पहाड़ियों तक महदूद रहता है। उसकी साइंसी वजूहात क्या है? इमरान ने जेब से 10 बड़ी मालियत के करेंसी नोट निकालकर डॉक्टर एडवर्ड की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इन बड़ी मालियत के करेंसी नोटों को देखकर डॉक्टर एडवर्ड के चेहरे पर यकलक तेज रोशनी बिखर गई। उसने जल्दी से नोट झपट कर जेब में डाल लिए। मिस्टर माइकल, थैंक यू, आप जो चाहें पूछ सकते हैं। मैंने वागू पहाड़ियों का कई मरतबा दौरा किया है और वहां आने वाले ज़लज़लों की बाकायदा स्टडी की है और इस स्टडी के मुताबिक इन पहाड़ियों की तह में कोई ऐसी दात मौजूद है जो हमारे कुरे अर्ज की नहीं है, बल्कि किसी शहाब साकिब के जरिए खिला में मौजूद किसी नामालूम सियारे से आई है। ये दात सूरज की तरह जलती रहती है और उससे पैदा होने वाली गर्मी वहाँ ज़लज़ले बर्पा कर देती है, लेकिन उसकी इतनी ताकत नहीं होती कि तमाम पहाड़ी इलाके को हिला सके। इसलिए ये ज़लज़ला महदूद पैमाने पर होता है, डॉक्टर एडवर्ड ने जवाब देते हुए कहा। कौन सी धात है इन पहाड़ियों की तह में? इमरान ने कहा।
उसे कलासियम का नाम दिया गया है और सुनना है कि पूरी दुनिया उसके पीछे पागल हो रही है, लेकिन वो उसे पा नहीं सकते, डॉक्टर एडवर्ड ने कहा। दुनिया को कैसे उसका इल्म हो गया? क्या सैटेलाइट से? इमरान ने कहा। यह गैर अर्जी धाती है, इसलिए कोई सैटेलाइट उसे चेक नहीं कर सकता। उसकी थोड़ी सी मिकदार एक साइंसदान कलासियम के हाथ लगी थी। उसने उस पर तजर्बात किए तो वो इस नतीजा पर पहुंचा कि इस धात का मामूली सा जरा भी मिसाइल की रफ्तार को 100 गुना बढ़ा सकता है। इस तरह इस धात के जरिए खिलाई जहाज शायद चंद मिनटों में ही खिला में पहुंच जाएगा। बहरहाल पूरी दुनिया अब इस धात की शायक है, डॉक्टर एडवर्ड ने कहा। इस धात को खाली हाथों तो उठाकर नहीं ले जाया जा सकता, फिर वो साइंसदान कैसे ले गया उसे? इमरान ने कहा। इस धात के ज़रात सब्ज रंग के बुलबुलों नुमा बैग्स में रखे गए थे। अब मैं साइंसदान तो नहीं हूं, लेकिन मैंने ये सुना है कि ये सब्ज रंग के बुलबुले पहाड़ी पानी की काई से बनाए गए हैं, जिन्हें ग्रीन स्टोन बैग कहा जाता है। और ये भी बताया गया है कि और भी बहुत सी धातें ऐसे ग्रीन स्टोन बैग्स में रखी जाती हैं, डॉक्टर एडवर्ड्स ने जवाब देते हुए कहा। ये ज़ल्ज़ला जिसका आपने जिक्र किया है, क्या कभी कभार आता है या अक्सर आता रहता है? इमरान ने कहा। नहीं, वागू पहाड़ियां तो ज्यादातर ज़ल्ज़ले की जिद में ही रहती हैं। हर 2-3 हफ्ते बाद वहां हल्का या तेज ज़ल्ज़ला आता रहता है, लेकिन इस ज़ल्ज़ले के असरात सिर्फ उन्हीं पहाड़ियों तक महदूद रहते हैं, डॉक्टर एडवर्ड ने जवाब दिया। तो इमरान उठ खड़ा हुआ और फिर डॉक्टर एडवर्ड से इजाज़त लेकर वो सलोमन समेत वापस उसके घर में पहुंच गया। एक बार फिर वो बड़े कमरे में बैठ गए। इमरान ने जेब से बड़ी मालियत के 10 नोट निकालकर सलोमन की तरफ बढ़ा दिए। ये आपके लिए हैं, आपने वाकई तावन किया है, इमरान ने कहा। तो सलोमन ने उसका शुक्रिया अदा किया और नोट जेब में रख लिए। आपका शुक्रिया, सलोमन ने मुसरत भरे लहजे में कहा। सिर्फ ये बता दें कि कोई ऐसा आदमी आपकी नज़रों में है जो हमें इन पहाड़ियों तक इस तरह पहुंचा दे कि कबीले वालों को उसका इल्म ना हो सके, इमरान ने कहा। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इन पहाड़ियों के चारों तरफ कबीला रहता है। अलबत्ता आप नए पुजारी कारोग से मिल लें, उसे आप करेंसी नोट दे दें तो वो आपकी मदद करेगा, क्योंकि वो बैरूनी दुनिया में जाकर ऐश की ज़िंदगी गुजारना चाहता है। उनके पास खाने पीने को सब कुछ है, लेकिन करेंसी नोट नहीं है, और बैरूनी दुनिया में करेंसी नोटों के बगैर कुछ नहीं मिल सकता, सलोमन ने कहा। कारोग से कैसे मुलाकात हो सकती है? इमरान ने कहा। आप वहां जाकर ऐलान करेंगे तो आपको उस तक पहुंचा दिया जाएगा, सलोमन ने कहा। तो इमरान समझ गया कि वो ज़ाती तौर पर इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। तो इमरान ने उसे इजाज़त ली और कुछ देर बाद वो जीप में बैठे सलोमन की रिहाइशगाह से निकलकर एक होटल की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। मास्टर, आप बहुत उलझे हुए लग रहे हैं, अगली सीट पर मौजूद जवाना ने कहा। तुम्हारे मास्टर का दिमाग काम नहीं कर रहा, इसलिए ये खामखा इधर उधर भागता फिर रहा है, साइड सीट पर बैठी जोलिया ने सख्त बल्कि दुरुस्त लहजे में जवाब दिया। मिस जोलिया, आपको ये मेरी लास्ट वार्निंग है। अगर आपने बॉस से इस लहजे में बात की तो जोसेफ ने जोलिया से भी ज्यादा दुरुस्त लहजे में कहा। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मुझे आंखें दिखाओ, जोलिया ने यकलख्त फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। जोसेफ, उससे पहले कि जोसेफ कोई जवाब देता, इमरान ने इंतहाई दुरुस्त लहजे में कहा। यस बॉस, जोसेफ का लहजा यकलख्त मुअद्दबाना हो गया। मिस जोलिया पाकेशिया सीक्रेट सर्विस की डिप्टी चीफ हैं और उनके सामने हमारी कोई पोजीशन नहीं है। उनकी मेहरबानी है कि ये हमारा लिहाज करती हैं, उनसे माफ़ी मांगो फौरन, इमरान ने कहा। आई एम सॉरी मिस जोलिया, जोसेफ ने फौरन ही बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा। सॉरी जोसेफ, मुझे इमरान के बारे में तुम्हारे जज्बात का इल्म है, इसलिए मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए। बहरहाल मेरा मकसद ये था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इमरान के पास कोई वाज़ेह लाहे अमल नहीं है। जोलिया ने जोसेफ से सॉरी कहकर आला ज़र्फ का सबूत देते हुए कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, मैं उसी लाहे अमल के लिए तो भाग दौड़ करता फिर रहा हूँ, इमरान ने कहा। उसमें सोच विचार की क्या ज़रूरत है? हम ना ही मादनियात के माहिर हैं और ना ही ऐसी खतरनाक दातें खुद निकाल सकते हैं। हमने मालूम करना था कि ये दात कहाँ मौजूद है। अब ये माहिरीन का काम है, हमारा नहीं, जोलिया ने कहा। ये पाकेशिया का इलाका नहीं है, आज़ाद अफ्रीकी मुल्क है। हम हुकूमत की रजामंदी के बगैर कुछ नहीं कर सकते।
जबकि दाद का इल्म सिर्फ बड़े पुजारी को था और ब्लैक स्टार एजेंसी के एजेंट बड़े पुजारी को उठाकर ले गए थे और लामहला उससे तमाम मालूमात हासिल करके उसे हलाक कर दिया गया था। अब उनकी भी यही पोजीशन है कि वो खुद दांत नहीं निकाल सकते, लेकिन एक्रेमिया सुपर पावर मुल्क है। वो इस छोटे से अफ्रीकी मुल्क को कोई भी लालच देकर आसानी से इस दांत पर कब्जा कर लेगा। इमरान ने कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन तुम बताओ कि इस सूरत में हम क्या कर सकते हैं। जोलिया ने कहा, हमने कैल्शियम दांत हासिल करनी है पाक एशिया के लिए। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, मगर कैसे? जोलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। जहां तमाम दरवाजे बंद नजर आ रहे हों, वहां अगर कोई हिम्मत और हौसले से डटा रहे तो कोई ना कोई रोशनदान खुला हुआ मिल जाता है, और अब भी यकीनन मिलेगा। इमरान ने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा, गुड, तुम्हारी यही पुरएतमादी तुम्हारी कामयाबी की जामिन है, लेकिन सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं हो सकता। जोलिया ने कहा, होटल पहुंचकर सोचेंगे। इमरान ने कहा और शाबू की तरफ आंख से इशारा किया जो जीप चला रहा था, तो जोलिया खामोश हो गई। फिर थोड़ी देर बाद वो एक मकामी होटल पहुंच गए, यहाँ शाबू समेत हर एक का कमरा अलहदा था। इमरान ने शाबू को उसके कमरे में जाने का कहा और खुद वो साथियों समेत अपने कमरे में आ गया। क्या तुम्हारा ख्याल है कि शाबू किसी और से मिल जाएगा? कुर्सी पर बैठते ही जोलिया ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, हमारे मुकाबिल एक्रेमियन है और अफ्रीकियों के लिए एक्रेमिया खूबसूरत तरीन मुल्क है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। हमें बहरहाल एहतियात करनी चाहिए। इमरान ने कहा और जोलिया ने इस बात में सर हिला दिया। वो एक्रेमियन एजेंट तो वापस चले गए होंगे। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद जोलिया ने कहा, हाँ, वो एक मिशन मुकम्मल कर गए हैं। अब वो हमारे इंतज़ार में होंगे ताकि हमारा खात्मा कर सकें, लेकिन हमारा मिशन दाद का हसूल है और हम देखेंगे कि हमारा रद्द अमल ब्लैक स्टार के खिलाफ क्या होना चाहिए। इमरान ने कहा, बॉस, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। मैं उस कबीले में जाकर विच डॉक्टर शाशाकी का नुमाइंदा बन जाता हूँ और शाशाकी पूरी दुनिया से माहिर मौजूद तमाम मादनियात का विच डॉक्टर है, और जब कबीले वालों को विच डॉक्टर शाशाकी का नुमाइंदा हुक्म देगा तो पूरा कबीला उस दांत को तलाश करने में लग जाएगा। जोसेफ ने कहा, हमें अफरादी कुव्वत नहीं चाहिए जोसेफ, हमें वो दांत चाहिए और उसके लिए हमें खुद वहां जाना होगा। इमरान ने कहा, पहले तो हम बड़े पुजारी के मेहमान थे, अब कहाँ रहेंगे? जोलिया ने कहा, बॉस, मुझे हुक्म दे तो मैं वहां जाकर अपने सरदार होने का ऐलान कर दूं। मैं कबीले वालों पर यह साबित कर दूंगा कि असल सरदार मैं ही हूं, फिर हर काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। जोसेफ ने कहा, असल मसला ये है कि ये कबीला शैतान का पुजारी है और हम ऐसे कबीले में ना शामिल हो सकते हैं और ना ही उसके सरदार बन सकते हैं। हमने तो उस शैतानी मोहब्बत को तबाह करना है, वरना मेरे या जोसेफ के लिए वहां का सरदार बन जाना मुश्किल नहीं है। इमरान ने कहा और फिर उससे पहले कि मजीद कोई बात होती फोन की घंटी बज उठी। यस, इमरान ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा, शाबू बोल रहा हूँ बॉस। वो एक्रेमियंस जो बड़े पुजारी को उठाकर ले गए थे मुझे यहाँ नजर आए हैं। शाबू ने कहा, अच्छा, कहाँ देखा है तुमने उन्हें? इमरान ने चौंक कर कहा, मैं सामने वाले शॉपिंग सेंटर के अकब में मौजूद मार्केट में गया था। वहाँ खुफिया तौर पर असला भी फरोख्त होता है। वहाँ मेरे एक दोस्त की शॉप है। मैं उसके पास शॉप पर बैठा हुआ था कि वो ही ग्रुप 2 लड़कियाँ और 2 आदमी आए। उन्होंने मेरे दोस्त से जदीद असला खरीदा जिसमें कुजी गने भी शामिल हैं, और फिर वो चले गए। शाबू ने जवाब दिया, अब तुम कहाँ मौजूद हो? इमरान ने कहा, मैं उसी मार्केट में ही हूँ। रात को खाना दोस्त के घर खाकर वापस आऊँगा। शाबू ने जवाब दिया, कौन सी मार्केट है? नाम बताओ ताकि मैं वहां आकर तुमसे मिल सकूं। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से शाबू ने तफसील बता दी और इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। तुम्हारे लटके हुए चेहरे पर पहली बार जोश के तसरात उभरने लगे हैं, कोई खास बात? जोलिया ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। एक रास्ता नजर तो आया है, देखो आगे क्या होता है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, रास्ता? कौन सा रास्ता? मैं समझी नहीं। जोलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा, शाबू को इल्म नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि यहाँ असले की खुफिया मार्केट में असला इस तरह नहीं खरीदा जा सकता।
जैसे बाजार में फरोख्त होने वाली अशिया खरीदी जा सकती है। उसके लिए किसी मकामी रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। ब्लैक स्टार के एजेंटों ने जिस रेफरेंस के हवाले से असला खरीदा होगा वो शाबू के दोस्त को मालूम होगा। उस रेफरेंस से हम उन एजेंटों तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद हम मैदान में अकेले रह जाएंगे, ये तात जाने और हम। इमरान ने वजाहत करते हुए कहा तो जोलिया के चेहरे पर मुसर्रत के तसरात ऊपर आए। तुम्हारी जहानत वाकई काबिल दाद है, जोलिया ने कहा। उसी जहानत की वजह से तो कुंवारा फिर रहा हूँ, क्योंकि खवातीन ज़हीन लोगों को पसंद नहीं करती। इमरान ने कहा तो जोलिया बेख्तियार हंस पड़ी। क्यों, उसकी वजह भी जानते हो? जोलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, जब खातून ने शॉपिंग करनी हो, ज़हीन साहब को कोई नई किताब पढ़नी होती है। खातून कोई परफ्यूम खरीदना चाहती हो तो ज़हीन साहब परफ्यूम की मखसूस खुशबू की बजाय उसकी साख्त पर मुकाला पढ़ने शुरू कर देते हैं। इमरान ने कहा तो जोलिया बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी और जोसेफ जमाना एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।